cuties, I hope you all are fit and fine, good and healthy. This is me Tamanna and welcome back to my YouTube channel. So this video is not going to be about masti mazak wala video, like masti mazak to hoti rahegi. But in this video I will be sharing my personal experiences from the past few years. और आई कैन से कि पिछले 2 साल में मैंने 18 साल का एक्सपीरियंस तो कर ही लिया है. So I just turned 18 and here are my 18 things I learned at 18. So starting with number 1, which is know who are your real friends and who are your fake friends. So the reason behind placing this point at number 1 is कि ये मैंने सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है पिछले 2 सालों में, क्योंकि आपके साथ ना लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको लगता है कि भाई शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, एंड फिर आपको पता चलता है कि वही लोग आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं. सो इसीलिए बी अवेयर ऑफ हु आर योर रियल वन एंड हु आर योर फेक फ्रेंड्स. तो फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस ये 2 चीज़ों से पता लगाया जा सकता है कि हु आर योर फेक फ्रेंड्स. पहला नंबर 1 इज़ जेलेसी. तो जेलेसी लाइक अगर आपका कोई फ्रेंड आपके सक्सेस और एनीथिंग से जेलस है, देन ट्रस्ट मी वो आपका फेक फ्रेंड है. एंड दूसरा इज़ बेइज्जती. देखो, एक दूसरे की बेइज्जती तो हम सब लोग करते हैं, बट अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी बेइज्जती किसी 4 आदमी के सामने करी है जिसको आप जानते भी नहीं हो या फिर वो आपका फ्रेंड भी नहीं है, देन ट्रस्ट मी और ट्रस्ट मी नॉट, वो आपकी बेइज्जती जानबूझ के कर रही है ताकि आपको बेइज्जत फील हो. एंड फिर वो आपको बाद में बोलेगी कि भाई मैं तो मजाक कर रही थी, तू दिल पे क्यों ले रही है. नहीं, वो मजाक नहीं कर रही थी, उसने जानबूझ के की है. एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम खुद ही सोचो, मेरा अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है तो मैं क्यों चाहूँगी कि उसकी बेइज्जती किसी 4 आदमी के सामने हो और उसका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो. नहीं ना, मैं कभी भी नहीं. टू इज़ कर्मा. कर्मा इज़ वेरी रियल. आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ कर्मा एंड आई ऑल्सो बिलीव अ लॉट इन द यूनिवर्स. लाइक इफ़ यू डिसाइड टू फक समवन ओवर, इट विल कम बैक टू यू. सो मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ. उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. आई एम अ सिंगल चाइल्ड. तो मेरे को ना ऐसे लड़ाई करना नहीं आता, मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं है. तो अगर मेरे को कोई ऐसा थप्पड़ मार के चला जाएगा ना, तो मैं पीछे खींच के ना उसको थप्पड़ नहीं मारूंगी. अगर मेरे को कोई 4 गाली सुना के चले जाएगा तो मैं सुन लूँगी, मैं उसको पलट के जवाब नहीं दे सकती. बट पिछले 2 साल में मैंने बहुत सारी लड़ाई की है. देखो, 4 बंदे थे, लाइक लड़कियां थी मेरी 11th क्लास में. इन लोगों ने ना मेरे साथ बहुत कुछ किया है. तो आई वॉज लाइक कि भाई ये सब क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता. तो मैं ना ऐसा थोड़ा सा फ्लैशबैक में चली गई कि शायद मैंने ही इनके साथ जाने अनजाने में गलती करती होगी, इनके साथ कुछ बोल दिया होगा इनको. बट फिर मेरे को पता चला कि नहीं, ये लोग ही वैसे हैं जो कि मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं. बट फिर मैंने सोचा कि भाई ये सब शुरू कहाँ से हुआ, लाइक लड़ाई कहाँ से शुरू हुई. तो मैंने ना ऐसा कुछ अज्यूम किया है कि ऐसे शुरू हुआ होगा. तो एक टाइम पे ना हमारे क्लास में ना मॉनिटर बनाई गई थी, बट वो मॉनिटर इन 4 में से नहीं है, वो बहुत ही अच्छी थी. ठीक है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा लाउड है, तो अगर कोई बात कर रहा है हम लोग के ग्रुप में से तो मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा सुनाई देगी. तो मेरे पास आती है, फिर बोलती तमन्ना थोड़ा धीरे बोल, चुप हो जा. तो आई वाज लाइक कि ठीक है. बट ये मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा होने लगा. लाइक मैं अगर खड़ी भी हो जाती थी 1 सेकेंड के लिए तो मेरे को फिर बार बार आके बोलती थी कि बैठ जा बैठ जा बैठ जा. एंड वो मेरे को बाहर भी नहीं निकलने देती थी. एंड मेरे को ना बहुत ही ऐसे इरिटेटिंग होने लगा. तो आई वॉज लाइक कि मैं तो कुछ बोल नहीं सकती इन लोग को, मैं तो हैंडल नहीं कर सकती, तो मैं सर को बताऊंगी. तो मैंने ऐसा फुल स्क्रिप्ट तैयार करके गई कि मेरे को ये बोलना है सर को. ठीक है, एंड जैसे ही मैं सर के पास गई तो गेस व्हाट, मैं रो दी. आई वॉज लाइक कि सर ये लोग मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये लोग मुझे. सर के पास गई एंड मैं सर को बताई कि सर ये लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं. अगर मैं 2 सेकंड के लिए भी खड़ी हो जाती है तो मेरे को बिठा देती है एंड किसी और को नहीं बोलती है, मुझे ही बार बार बोलती रहती है. फिर सर ने ना इनको डांटा. एंड एक दिन क्या हुआ ना कि लाइक मैं पीछे बैठी हुई थी, तो मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी. एंड उस दिन मुझे पता चला कि इसके पीछे वो मॉनिटर नहीं, इसके पीछे 4 लोग हैं. तो मैं चारों का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, बट फॉर एग्जांपल कि उसका नाम ईना, मीना, टीका और डीका है. ठीक है, तो मैं पीछे बैठकर अपने दोस्त से बात करी थी लास्ट बेंच पे. एंड वो ईना बोलती है ना उस मॉनिटर को कि देख भाई ये तमन्ना बात करी है, इसको चुप करा दे. ठीक है, जाकर इसको बोल. एंड मैंने देख लिया. एंड फिर मैं बोलती हूँ कि भाई तू मुझे ही क्यों बोले, लाइक और भी तो लोग बात कर रहे हैं ना. एंड फिर हमारी थोड़ी सी बहस हो गई. एंड उस दिन से ये सारी लड़ाई शुरू हो गई. तो फिर आता है फेयरवेल का टाइम. तो आई वॉज सो हैप्पी कि भाई हम लोग 12th को फेयरवेल देंगे, बहुत मज़ा आने वाला है ये वो. ठीक है, तो मैंने पार्टिसिपेट किया था डांस में. ठीक है, एंड मेरी सारी क्लास ने पार्टिसिपेट किया था एंड हम लोग एक ही ग्रुप में थे एंड ये चारों भी उसी ग्रुप में थे. एंड अब कहानी शुरू होती है. सो
फिर ना हम लोग डांस प्रैक्टिस के लिए जाते थे, तो ये चारों ना रीडर्स थे, लाइक इनको अच्छे से आता था डांस एंड मेरे को नहीं आता है डांस, ठीक है। तो ये लोग मेरे सामने ना दूसरे लोग को सिखा रहे हैं, बट ये मेरे को नहीं सिखा रहे, कोई भी ना मेरे को ऐसे एफर्ट्स नहीं दे रहा है सिखाने के लिए, दूसरे लोग को सिखाए जा रहे हैं। एंड आई वॉज लाइक कि भाई ये तो बुरा हो रहा है। तो मैंने एक दो बार बोला, बट ये लोग मेरे को फिर इग्नोर ही कर रहे थे। एंड अगर सब लोग डांस कर रहे हैं, मैं भी डांस कर रही हूँ, तो ये चारों ना बैठ कर ना मुझे ही पॉइंट आउट करे कि देख भाई ये बहुत गंदा डांस करी है, इसको हटाना चाहिए। एंड मेरे साथ ना अगर कोई और भी गंदा डांस कर रहा है तो ये उसको टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को ना ऐसा बहुत ज़्यादा ना इरिटेटिंग होने लगा एंड मेरे को बहुत बुरा लगता था। लाइक मैं घर आके रोज आती थी, तो मैंने फिर सोचा कि मैं क्विट कर रही हूँ, मेरे को नहीं रहना है, ठीक है। तो मैं ना लाइक स्किट वाले प्रैक्टिस में जाने लग गई, ठीक है, जिसमें एक ड्रामा चल रहा था, लाइक हम लोग को एक एक्टिंग करनी थी। तो उसमें ना उस लड़की ने बोला जो उस ग्रुप की, फिर मैं ना स्किट वाले ग्रुप में चली गई एंड देयर वाज वन गर्ल जो कि मेरी फ्रेंड थी। तो उसने बोला कि नहीं भाई, अगर वो लोग तेरे को निकालना चाहते थे तो नहीं निकलेगी। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, वो लोग बहुत ही गंदे हैं, मुझे नहीं रहना उनके साथ, मुझे नहीं डांस करना, तो मुझे स्किट में ले ले। तो बोलती है कि नहीं, मैं मैम को बताऊंगी। एंड मैंने उसको बहुत बार मना किया, बट उसने मैम को बता दिया। तो 2 डांस टीचर थी, उसने दोनों को बता दिया। एंड फिर मैम मेरे पास आती है, मैम मेरे को समझाती है कि बच्चा आप नहीं निकलोगे, ये वो करके। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैम बोलती है कि अगर वो लोग आपको निकालना चाहते हैं तो आप नहीं निकलोगे, आप रहोगे, ठीक है, आप उनका काम आसान नहीं करोगे। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है। तो मैं उस ग्रुप में थी एंड फिर मैम ने उन लोगों को भी डांटा, ठीक है। तो एक बार डांस में ऐसा हुआ ना कि सबके पार्टनर्स चाहिए थे एंड उन लोगों ने मेरा पार्टनर किसी को बनाया ही नहीं था। तो मैं लास्ट कोने में ना ऐसे डांस करी थी अकेले, ठीक है। उन्होंने बोला था कि 2 मिनट का ही तो डांस है, तो कुछ भी कर ले। एंड आई वॉज लाइक कि कुछ भी क्या होता है, ठीक है। तो फिर ना मैं घर पे आती हूँ एंड मैं थोड़ा बहुत रोती हूँ एंड फिर मैं अपनी दोस्त को कॉल करती हूँ कि भाई देखना मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। एंड जिसको मैं कॉल करती हूँ वो भी उस ग्रुप में थी। तो बोलती है कि देख, अगर तू थोड़े साल बाद अगर अपना वीडियो देखती है फेयरवेल डांस का, तो तेरे को बुरा लगेगा कि तेरे साथ इतनी बेइज्जती हुई है एंड तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी, तो तू इस ग्रुप से निकल जा। एंड आई वॉज लाइक कि हाँ तू सही कह रही है, ठीक है, मेरे को क्विट कर देना चाहिए। तो मैं ना अगले दिन से स्कूल ही नहीं गई, लाइक 3 दिन तक स्कूल नहीं गई थी एंड मैं फिर उस ग्रुप से निकल गई। ऑफ कोर्स वो लोग तो खुश हो गए होंगे कि मैं उस ग्रुप से निकल गई हूँ एंड मैम को भी बुरा लगा होगा, बट फिर मैंने अपने लिए सोचा कि नहीं भाई, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा जब मैं वीडियो देखूँगी तो मैं उस ग्रुप से निकल जाती हूँ, ठीक है। एंड फिर गेस व्हाट, 3 दिन बाद मैंने सोचा कि मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है। तो मैं स्कूल जब गई एंड उससे ना 1 दिन पहले ना हम लोग के ग्रुप पे व्हाट्सअप ग्रुप था जो डांस का, उस पर ना उन लोग का वीडियो आता है जो भोजपुरी सॉन्ग पे ऐसी मस्ती मजाक में वो डांस कर रहे होते थे। भोजपुरी सॉन्ग पे डांस नहीं करना था, वो ऐसे ही फालतू टाइम में कर। एंड फिर मैं व्हाट्सअप वाला वीडियो देखती हूँ एंड ऑफकोर्स मुझे बहुत बुरा लगता है, बट मैं सोचती हूँ कि भाई कितने दिन तक घर पे बैठेंगे, चले जाते हैं स्कूल पे, ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो जब मैं स्कूल गई तो मुझे पता लगता है कि वो जो वीडियो था वो उन्होंने ना स्टोरी पे लगाया था इंस्टाग्राम की, एंड वो भले ही क्लोज फ्रेंड पे लगाया था, बट किसी बच्चे ने ना उसको टीचर को दे दिया है एंड प्रिंसिपल मैम को सेंड कर दिया है। एंड अभी उन लोग को बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है, ठीक है। तो सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग का असेंबली का सर आते हैं एंड सर उन लोगों को बहुत डांटते हैं, फिर एक मैम आती है वो भी बहुत डांटती है एंड वो पर्टिकुलर उन 4 लोगों को ही डांटते हैं क्योंकि उन्हीं लोगों ने स्टोरी लगाई थी, उन्हीं लोग का आइडिया था, उन्हीं लोगों ने गाना बजवाया था। एंड आई वाज लाइक कि ये तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये तो कर्मा ही है। एंड फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इनके साथ तो बहुत बुरा हुआ, बट गेस व्हाट, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा बुरा हुआ। फिर वो लोग को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है, प्रिंसिपल मैम उनको डांटती है, बहुत डांटती है एंड उनका फेयरवेल भी कैंसिल हो जाता है। एंड आई वाज लाइक कि भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, बट पूरे ग्रुप का कैंसिल हो जाता है, जितने ही बच्चों ने डांस किया था उस गाने पे सबका। मुझे उन लोग के लिए बहुत बुरा लगता है कि उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, उनका तो आइडिया भी नहीं था जो बाकी लोग थे ग्रुप के, बट उन चारों के लिए तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि भाई अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ उनके साथ। एंड फिर पता है क्या होता है कि वो लोग मेरे से ना ऐसा पूछते हैं कि तमन्ना तूने ही भेजा होगा, एंड आई वाज लाइक कि हाँ मैंने ही तो भेजा है, मैंने ही तो भेजा। एंड मैं उनको बहुत ऐसा खुशी से ना ऐसे देख रही होती हूँ, ठीक है। एंड फिर मेरे को ऐसे देख रही होता है, ऐसे बहुत ही गंदी नज़रों से, हमें बोलते कि तमन्ना तूने ही भेजा होगा। आई वाज लाइक कि हाँ यार मैंने ही भेज दिया था, मेरे से देखा नहीं गया था तुम लोग का डांस, तो मैंने भेज दिया था। एंड फिर वो लोग, उसमें से एक लड़की आती है दूसरे क्लास से, वो बोलते कि नहीं तमन्ना नहीं कर सकती ये सब, ठीक है, तमन्ना ने नहीं भेजा है। एंड फिर बाद में पता चल जाता है कि वो किसने भेजा है, बट फिर मैं तो उनके बहुत ही मज़े ले रही थी, लाइक मैं तो बार बार बोल रही थी कि हाँ मैंने ही भेजा है। एंड उसमें से ना
उसमें से ना दो बहुत ही गंदी लड़कियां थी, बहुत ही नकचड़ी थी। तो वो मेरे को ना ऐसे बोलती हैं कि भाई तेरा ही काम है वो। एंड आई वाज लाइक कि हाँ मेरा ही काम है, मैंने ही किया है। एंड फिर वो लोग को जब सर लोग डांटते हैं तो वो रो जाती हैं, वो चारों की चारों रोती हैं। और कोई भी नहीं, जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था, जो चार लड़कियों ने मेरे साथ स्पेसिफिकली बुरा किया था, वही लोग रोती हैं। उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा डांट पड़ती है। तुमको ये सब कोइंसिडेंस लग रहा है? नहीं, इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, ये कर्मा है, ठीक है? क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि किसी के साथ बुरा हुआ है, किसी के साथ सही हुआ है, तो वो बदला लेंगे। आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत अच्छा करती हूँ, मेरे से सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो देन ट्रस्ट मी, उनके साथ ही बुरा होगा। आपको बस इग्नोर करना है, ठीक है? जो कि मैंने नहीं किया था, डैट वॉज माई फॉल्ट। क्योंकि अगर मेरे को कोई ऐसा कुछ बोल रहा है तो मैं उसके मुंह पे इग्नोर नहीं कर सकती। बट अब मेरे को समझ आता है कि इग्नोर करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, आप बस उनको इग्नोर करो। आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस अपने सर पे नहीं ले सकते हो, ठीक है? आपके पास और भी बहुत सारे काम हैं। सो आपको सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करना है, भगवान आपका काम कर देंगे, ठीक है? डू नॉट फक अदर पीपल अप, just fucking focus on yourself. Which brings me to my third point, which is everything happens for a reason, and जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैंने ना एक कहानी सुनी थी जो कि इसी पे बेस्ड है, जो कि मैंने गांव में यज्ञ में सुनी थी। तो बेसिकली यज्ञ में क्या होता है कि एक पंडित जी बाहर से आते हैं एंड गांव को पूरा सजाया जाता है एंड हवन होता है, कहानियाँ सुनाते हैं वो, और कथा सुनाते हैं। तो मैं तो भाई बोर हो रही थी वहाँ पे, तो मैंने सुनी थी, बट अच्छा हुआ कि मैंने सुन ली। तो इस स्टोरी में क्या होता है ना कि दो लोग होते हैं, एक राजा होता है और उसका सिपाही होता है। तो राजा को ना हंट करना बहुत पसंद था, तो वो एक दिन जा रहा होता है शेर का शिकार करने। एंड वो ना लाइक सड़क के ना मेन साइड पे था और सेफेस्ट साइड पे ना वो सिपाही था। तो वो जब जाता है ना तो उसको ना किसी चीज़ से ना चोट लग जाती है एंड उसकी जो जो अंगूठा है वो कट जाता है, ठीक है? तो फिर वो सिपाही को ना गाली देने लगता है कि भाई तेरी वजह से हुआ है, तू यहाँ पे आना चाहिए था, लाइक तुम मेरे प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो तो तुमको इस तरफ खड़ा होना चाहिए था एंड तुमको इस रास्ते से आना चाहिए था। तो फिर उस सिपाही को ना लेके जाता है और फिर जेल में डाल देता है, ठीक है? सिपाही उसको बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, बट उसकी बात नहीं मानता है एंड फिर वो अकेले ही निकल जाता है हंट करने के लिए। तो वो जब जा रहा होता है ना तो वो अपना रास्ता भटक जाता है एंड वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है ना जहाँ पे सब आदिवासी थे एंड उनका ना कुछ पूजा पाठ चल रहा था। तो वो तो भाई बहुत डर जाता है, तो ऐसे छुप छुप के देख रहा होता है कि क्या होता है। तो वहाँ पे ना वो एक काली माता का मूर्ति बना हुआ था एंड सब उसकी पूजा कर रहे थे। एंड फिर उन लोगों ने ना इसको देख लिया, लाइक राजा को देख लिया एंड फिर ना उसको पकड़ लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं एंड फिर उसको लेके जाते हैं एंड फिर उसको पता चलता है कि वो अब उसकी बलि चढ़ाने वाले हैं। तो राजा बहुत ही डर जाता है, बट उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है, वो हेल्प भी किससे मांगेगा, वो भटक गया है एंड ना ही उसके साथ सिपाही आया है। तो फिर वो लेके जाते हैं, फिर उसको लेटा देते हैं। बलि चढ़ने ही वाली थी, पीछे से कोई बोलता है कि भाई इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, इसकी बलि नहीं दे सकते हैं। फिर राजा एंड फिर जब उसकी बलि चढ़ी होती है तो पीछे से एक इंसान बोलता है कि भाई हम लोग इसकी बलि नहीं दे सकते, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है एंड हम लोग को एक पूरा इंसान चाहिए। फिर वो लोग राजा को जाने देते हैं। फिर राजा भाग भाग के जाता है सिपाही के पास, जेल का दरवाज़ा खोलता है, उसके गले मिलता है एंड फिर बोलता है थैंक यू सो मच, लाइक अगर तुम रास्ते के इधर आ जाते तो मेरा अंगूठा नहीं आज मेरा सिर कटता। एंड फिर उसको पूरी बात बताता है एंड फिर सिपाही भी उसको थैंक यू बोलने लग जाता है राजा को। एंड राजा बोलता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो, लाइक मैंने तो तुम्हें इतना बुरा बोला, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, मैंने जेल में ही बंद कर दिया, फिर तुम मेरे को थैंक यू क्यों बोल रहे हो? तो वो बोलता है अगर आप मुझे अपने साथ लेके जाते तो वो लोग आपको तो छोड़ देते, बट वो लोग मेरे को बलि चढ़ा देते एंड मैं आज जिंदा नहीं होता। फिर उसको थैंक यू बोलता है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, ठीक है? अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। बेवजह आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, आपके अच्छे के लिए आपके साथ बुरा हो रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरी स्टोरी से है। लाइक अगर वो लोग मुझे अपने डांस ग्रुप से नहीं निकालते तो मैं भी वल्गर सॉन्ग पे डांस करती, मैं भी स्टोरी लगाती, मुझे भी टीचर लोग से डांट पड़ता एंड मेरा भी फेयरवेल कैंसिल हो जाता एंड मैं भी बहुत सैड होती। बट हुआ क्या, इसका बिल्कुल अपोजिट। ना मैंने वल्गर सॉन्ग पे डांस किया, ना मुझे टीचर लोग से डांट पड़ी एंड मैंने खुद ही क्विट कर दिया था। सो इसीलिए एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड जो हो रहा है आपके साथ अच्छे के लिए हो रहा है। कभी भी ये मत सोचो कि मेरे साथ बुरा हो रहा है एंड उन लोग के साथ अच्छा हो रहा है। उन लोग के साथ अगर वो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो उनके साथ भी बुरा होगा। ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड माई फोर्थ पॉइंट इज माइंड योर ओन बिजनेस।
ठीक है, तुम्हें अपना काम करना है, अच्छे से बात करनी है, अच्छे से रहना है एंड बस अपने काम पे ध्यान देना, ठीक है। माइंड योर ओन फकिंग बिजनेस, कौन क्या कर रहा है एंड इधर की बात उधर नहीं करनी है, बस अपना काम करना है। नंबर 5 इज नज़र इज़ रियल। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है पर्सनली कि अगर मैं कुछ अच्छा काम करने जाती हूँ एंड अगर मैंने किसी को कुछ बता दिया तो मुझे नज़र लग जाती है। सो इसीलिए कीप योर शिट टू योर सेल्फ अनटिल एंड अनलेस इज़ द राइट टाइम। एंड राइट टाइम से मेरा मतलब है कि अनटिल एंड अनलेस यू आर रेडी कि हाँ भाई, अगर ये किसी को पता चल भी जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ सकता है, कुछ काम बुरा नहीं हो सकता है, तब तक आपको वो चीज़ सीक्रेट ही रखनी है। And number 6 is don't surround yourself with people who are not ambitious. I personally hate that kind of people जिनका कोई ड्रीम नहीं होता। मैं ना स्कूल में ये 2 चीज़ें ना सबसे पूछती थी, पहला कि उनकी हॉबी क्या है, दूसरा कि उनका ड्रीम क्या है। तो मैंने कुछ ऐसे भी लोगों को देखा है जिनको पता ही नहीं है उनके ड्रीम के बारे में, एंड आई एम लाइक कि व्हाट द फक आर यू डूइंग विथ योर लाइफ। मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है। सो इसीलिए वो बोलते हैं ना, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। तो इसीलिए अगर आपके आसपास वैसे लोग हैं, वैसे दोस्त हैं जिनका कोई ड्रीम नहीं है, जो बस ऐसे ही जी रहे हैं, कट देम ऑफ राइट नाउ। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट कट देम ऑफ। यू डू नॉट नीड दैट काइंड ऑफ एनर्जी इन योर लाइफ, यू आर मोर देन दैट। तो इसीलिए कट देम ऑफ। आई नो कि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, बोलने में तो बहुत आसान लगता है, बट प्लीज़ एक बार करके देखो, वरना ना फिर आप भी उनकी तरह ही हो जाओगे, आप भी उनकी तरह ही सोचने लगोगे एंड फिर आपने जो सपने देखे हैं ना वो कभी पूरे नहीं। थिंग इज फेक इट टिल यू मेक इट। ये लाइन तो पक्का कहीं ना कहीं सुनी होगी, एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स। बी कॉन्फिडेंट, लुक प्रेजेंटेबल, स्पीक वेल, फेक इट until you make it. Next point is don't be afraid of embarrassing yourself. It can be any platform. It can be TikTok, YouTube, Instagram. कभी भी ये मत सोचना कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो 4 लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे तुम कुछ अच्छा करो चाहे तुम कुछ बुरा करो। सो इसीलिए डू योर ओन वर्क, ठीक है। कभी भी उनकी वजह से रुकने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो लोग कितना ही कहेंगे, एक दिन कहेंगे, दूसरे दिन कहेंगे, तीसरे दिन कहेंगे, चौथे दिन चुप हो जाएंगे। सो इसीलिए डू योर ओन वर्क, ठीक है। उनके चक्कर में तुम्हें अपना सक्सेस को रोकने की ज़रूरत नहीं। पॉइंट इज लर्न अबाउट गेटिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। पहले मुझे भी यही लगता था कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बट अब मुझे लगता है कि नहीं भाई, पैसे से ही सब कुछ होता है। क्योंकि मान लो कि अगर आपको घूमने जाना है तो भी आपको पैसा चाहिए, आपको नए कपड़े पहने तो भी आपको पैसा चाहिए, अगर आपको पढ़ना भी है तो भी आपको पैसा चाहिए। एंड चलो मान लेते कि आपको सिर्फ शादी करनी है तो भी आपको पैसा चाहिए। सो इसीलिए लर्न अबाउट गेटिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सको, ठीक है। रीड एज मच एज यू कैन, डू जर्नल, जो कि मैंने अभी स्टार्ट किया है एंड आई लव इट, ठीक है। जर्नल एक बार तो आपको ट्राई करना ही चाहिए, ठीक है। एंड जस्ट ट्राई न्यू थिंग्स, लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। माई 10th पॉइंट इज डू नॉट ट्राई टू कॉपी वॉट यू सी ऑन सोशल मीडिया। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि ना ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं जो कि दिन भर प्रमोशन करते रहते हैं, एंड मेरे को ये चीज़ ना बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो लोग किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। इन्फ्लुएंसर्स कभी किसी के नहीं होते हैं एंड ना ही कभी किसी के हो सकते हैं। अगर मैं ही कल को किसी चीज़ का प्रमोशन करने लगूँ तो तुम मेरे पे अंधविश्वास नहीं कर सकते कि भाई तमन्ना बोल रही है तो सही बोल रही होगी, ऐसा नहीं होता। वो जो एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, वो जो कंपनी होती है, वो जो प्रोडक्ट होता है, दे मेक अस फील शिटी अबाउट आवर सेल्फ, ताकि हम लोग उनका प्रोडक्ट खरीदें। सो प्लीज़ जो भी तुम लोग सोशल मीडिया पे देखते हो उस पर भरोसा मत किया करो। डोंट बाय दैट शिटी प्रोडक्ट टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। दिस इज़ नॉट हाउ फेमिनिटी वर्क्स। 11th पॉइंट इज डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। हर किसी का एक खुद का प्रॉब्लम होता है, हर किसी का एक खुद का सल्यूशन होता है, हर किसी का एक खुद का जर्नी होता है। आप अपने प्रॉब्लम को उसके प्रॉब्लम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। एवरीबडी हैज़ देयर ओन बैटल्स एंड एवरीबडी इज फाइटिंग विथ सम और अदर पेन। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। एंड माई नेक्स्ट पॉइंट इज एवरीबडी एनवीज यू। कोई आपका भला नहीं चाहता है, कोई आपका अच्छा नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि आप उनसे ज़्यादा आगे जाओ, आपको ज़्यादा सक्सेस मिले। सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स ही आपका अच्छा चाह सकते हैं और कोई नहीं। कोई दोस्त, कोई यार, कोई नहीं चाहता है आपका अच्छा, ठीक है। सो इसीलिए किसी पे ट्रस्ट मत करो, बस अपने पेरेंट्स से भरोसा करो और अपना काम अच्छा करो। नेक्स्ट पॉइंट इज बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन।
क्योंकि ऐसा होता है, सिर्फ अच्छा सोचने से और अच्छा सोचते रहने से भले ही आपको प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी आपका वो पेन ज़रूर कम हो जाएगा. दिस इज़ कमिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस. 13th पॉइंट इज़ ईट हेल्दी. कम से कम आपके डाइट का 70% खाना तो हेल्दी होना ही चाहिए, बाकी 30% अनहेल्दी भी हो तो भी चलेगा. नॉट सो दैट यू कैन गेन वेट, नॉट सो दैट यू कैन लूज वेट, ताकि आप 60s में भी और 90s में भी मैराथन भाग सको. इसीलिए ईट हेल्दी. एंड माई 15th पॉइंट इज़ वर्कआउट. सिर्फ हेल्दी खाना खाने से शरीर अच्छा नहीं रहता, आपको वर्कआउट भी करनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट थ्राइस अ वीक. पॉइंट इज लर्न बेसिक लाइफ स्किल्स. लर्न हाउ टू कुक, लर्न हाउ टू क्लीन, लर्न हाउ टू ड्राइव. स्पेशली फॉर गर्ल्स, गर्ल्स को तो ड्राइविंग आनी ही चाहिए. या तो कार चलाना आना चाहिए, या तो स्कूटी चलाना आना चाहिए, या फिर साइकिल, या फिर स्कूटी, बाइक, एनीथिंग, बट चलाना आना चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर सेफ्टी पर्पस. लास्ट पॉइंट इज, विच इज सो क्लीशे, दैट इज लव योर सेल्फ. यू नीड टू लव योर सेल्फ एंड डोंट गिव अ फक अबाउट अदर्स. दैट्स इट. मुझे बस इतना ही बोलना है कि भाई खुद से प्यार करो एंड किसी के बारे में मत सोचो, बस बी सेल्फ. नाउ द लास्ट थिंग, this is one line which is very close to my heart, which is, no one has ever become poor by giving. ये लाइन एने फ्रैंक ने लिखी है, एंड ये लाइन मैंने हुसैन मंसूरी के बायो में पढ़ी थी, एंड ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है. लाइक मेरे को लगता है कि सबको इस लाइन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई इंसान को अगर हम लोग हेल्प करते हैं, कुछ पैसे देते हैं, तो हम गरीब नहीं होते, बल्कि हम अमीर ही रहते हैं. कभी ये मत सोचना कि अगर आप गरीबों की हेल्प करोगे तो आपका पैसा कम होगा. ज़िंदगी में कभी कम नहीं होगा. भगवान आपको पैसे देंगे, और जितनी आपने उम्मीद लगाई है उससे ज़्यादा आपको पैसे देंगे. सो इसीलिए दे ऑल्सो डिज़र्व आर रिस्पेक्ट. ठीक है, अगर मैं कभी किसी गरीब को देखती हूँ तो मेरे आँख में आंसू आ रहता है. मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास कब इतने पैसे होंगे कि मैं इन लोग की हेल्प करूँ. मेरे को लिटरली बोलते बोलते भी रोना आ जाएगा, बिकॉज मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, जब मेरे पास आते हैं और मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाती. हाँ, कुछ लोग होते हैं जस्ट लाइक जो कि बोलते हैं कि भाई क्यों हेल्प कर रही है, बट उनकी मत सुनो. अगर आपके पेरेंट्स भी ऐसा बोल रहे हैं कि गरीबों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, तो उनकी ही मत करो, उनकी ही मत सुनो, क्योंकि एक ऐसा काम है जो कि सबको करना चाहिए. आपको भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको उन गरीबों की दुआएं मिलेंगी. किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उसके साथ बुरा ही मत करो, एंड स्पेशली जब वो एक गरीब है. गिव द लव दे डिज़र्व, गिव द रिस्पेक्ट दे डिज़र्व, डोंट बुली देम. वो भी एक इंसान है, तो उनके साथ इंसानों जैसे पेश आओ. उनको जानवरों जैसे ट्रीट करने का आपको कोई भी हक नहीं है. सो यार, डैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. मैंने ये वीडियो बस इसलिए बनाया था ताकि जो गलतियाँ मैंने की हैं एंड जो लेसन्स मैंने सीखे हैं, अगर उससे किसी 2% इंसान का भी फ़ायदा होता है, सो आई विल बी ब्लेस्ड. And yeah, I hope you enjoyed it. Thank you for watching. Love you all. Bye bye.